हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न संख्या 1 नंबर का 5 नंबर और 6 नंबर को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हम लोग 4 नंबर तक सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है आपका, यहाँ पर एक कोण दिया हुआ है 80 डिग्री और दूसरा त्रिभुज में भी दिया हुआ है 80 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि त्रिभुज ABC में जो है कोण कितना है, कोण A बराबर 80 डिग्री। ठीक है, और आपका दिया हुआ है कोण कितना दिया हुआ है, कोण F बराबर 80 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। ठीक है, तो एक समरूपता जो कसौटी होता है, यहाँ पर क्या दिखने को मिल रहा है कि एक कोण बराबर है और अगर इसका दोनों संगत भुजा इसका अगर बराबर हो जाता है। संगत भुजा कहने का मतलब है कि ये जो कोण है इसके जो सटा हुआ जो भुजा है, क्या जैसे AB ये 80 डिग्री कोण है ना, इसका सटा हुआ भुजा कोण है AB है और AC है। ठीक है, और इसका है क्या, EF, ये E है। ठीक है, गलती हो गया, EF और FD। ठीक है, FD ये दोनों आपका ये भुजा है, संगत भुजा। ठीक है, तो ये अगर संगत भुजा अगर बराबर हो जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, समरूपता SAS कसौटी, ये वाला कसौटी आपका हो जाएगा। SAS मतलब दो संगत भुजा और एक कोण बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, SAS समरूपता कसौटी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा कोण जो है, कोण A और कोण F बराबर हमको 80 डिग्री मिल रहा है, लेकिन अब देखेंगे इसका संगत भुजा का अनुपात जो है बराबर है कि नहीं। तो संगत भुजा कौन सा कहेंगे हम लोग, AB। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, AB बटे में क्या हो जाएगा, देखिए इसका संगत भुजा ये है तो, और ये देखिए FD। ठीक है, FD संगत भुजा है तो AB कितना है 2.5 और FD कितना है मेरा 5 है। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1/2। और देखिए इधर यहाँ पर हो जाएगा कितना, इसका संगत भुजा क्या है AC। ठीक है, आप इसको मत ले लीजिएगा नहीं तो गलती हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 अगर देखिएगा और यहाँ पर 6 दिया हुआ है तो इसको ले लीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये संगत भुजा नहीं है। ठीक है, इस कोण के लिए ये संगत भुजा है, AC है। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, AC है, अब क्या होगा FE होगा। ठीक है, या तो EF लीजिए या तो FE होगा, क्योंकि इसका संगत भुजा ये है। ठीक है, तो इसीलिए AC बटा क्या करेंगे, FE कर दीजिए, FE। ठीक है, AC का मान कितना है, कुछ नहीं है, तो AC का ऐसे रहेगा और FE का मान है 6। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं कि यहाँ पर 3 दिख रहा है और यहाँ पर 6 दिख रहा है, डबल कर दीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा तो बराबर, लेकिन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि संगत भुजा होना चाहिए। संगत भुजा कहने का मतलब जिसको जो कोण रहता है सटा हुआ और दोनों साइड जो भुजा रहता है उसका संगत भुजा का अनुपात होना चाहिए। ठीक है, अगर इसको ले लीजिएगा तो इसका संगत भुजा ये थोड़ा नहीं। ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है कि संगत भुजाओं का जो अनुपात है बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, AC का मान ही नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा,
ये त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC तथा DEF, त्रिभुज DEF क्या है, समरूप नहीं है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, छठा भाग को मतलब देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो छठा भाग क्या है, देखिए छठा भाग आपका ये है। ठीक है, तो छठा भाग में देखिए ये दो फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए दो कोण दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 80 डिग्री, यहाँ पर 70 डिग्री, यहाँ पर 80 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री। ये कोण अगर मालूम हमको रहता और ये कोण हमको मालूम रहता तो ए समरूपता कसौटी से इसको हम लोग हल करते, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। अगर ये एंगल हमको पता चल जाएगा तब तो हम लोग आसानी से समझ जाएंगे कि ये समरूप है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए निकाल देते हैं इस एंगल को। तो देखिए यहाँ पर ये 80 है, ये 70 है। ठीक है, तो 80 और 70 कितना हो जाएगा, 80 और 70 कितना होता है 150। तो मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 30। कहने का मतलब है कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो दोनों को जोड़ते हैं तो 150 होता है। तो और कितना यहाँ पर बैठाएंगे कि 150 हो जाएगा, सॉरी 180 होगा तो 30 बैठाएंगे, तो ये आ गया मेरा 30। यहाँ पर देखिए 80 और 30 कितना होगा, 80 और 30 कितना होगा, 80 30 आपका हो जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक है, तो 110 हो जाएगा। तो ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण आपका हो जाएगा 70 डिग्री, तब न होगा तीनों मिला के 180 डिग्री। ठीक है, तो ये कोण हमको पता चल गया। अब हमको क्या देखने को यहाँ पर मिल रहा है कि कोण D बराबर कोण P, फिर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कोण E बराबर कोण Q और कोण F बराबर कोण R। यहाँ पर तीनों क्या है, संगत कोण जो है क्या है, बराबर है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कोण D बराबर कोण P बराबर 70 डिग्री। ठीक है, और कोण E बराबर कोण Q के बराबर है, कितना डिग्री, 80 डिग्री। कोण F बराबर कोण R बराबर कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि संगत कोण जो है बराबर है यहाँ पर। ठीक है, दोनों त्रिभुज में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे इसीलिए ए समरूपता कसौटी से। ठीक है, इसीलिए ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज DEF समरूप क्या होगा, PQR। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।